डेट प्लानिंग, कर्जा मुक्ति, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब हम गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। हम इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, लेकिन हमको पता है कि हमने काफी सारी लोन ली है, जैसे कि पर्सनल लोन लिए, होम लोन लिए है, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी ली है, हमारा क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग है, कार लोन ली है। तो सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट टास्क है वो हमको पेपर पे लिख लेना है, हमने कौन सी लोन ली है, वो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से चल रही है। सो हमको पता चलेगा कि कुछ लोन है जो होम लोन है जो सबसे लो रेट इंटरेस्ट पे है, कार लोन है उससे ऊपर आती है, पर्सनल लोन है जो करीबन 10-12% पे आती है, देन आपने बिजनेस लोन लिए, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी लिए है, सो वो भी काफी हाई रेट पे चल रही है। इस वीडियो में मैं आपको लोन के बारे में कुछ डिटेल दूंगा जिससे आप काफी पैसा बचा सकते हैं, आप अपनी लोन को रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। मेरा नाम परेश भद्रेश्वरा है, मैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ। गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग करता हूँ मेरे क्लाइंट्स के। मोर देन 500 फैमिली के गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग किए हुए। जब हम क्लाइंट को मिलते हैं तो पता चलता है कि काफी लोन आउटस्टैंडिंग है, क्लाइंट को खुद को पता नहीं चलता है कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से चल रहा है। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आप सबसे पहला जॉट डाउन करिए कि कौन सी लोन आपकी चल रही है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से चल रही है। यहाँ पे हम देखेंगे कि 3 तरीके से हम अपनी लोन को किस तरीके से बेनिफिट अपने ओर ले सकते हैं, राइट। सो सबसे पहला बेनिफिट है कि अपने इंटरेस्ट को रिड्यूस करवाइए। आपकी लोन अगर काफी पुरानी है, होम लोन है, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, एनी बिजनेस लोन है, सो अभी ड्यू टू कोविड के बाद इंटरेस्ट रेट काफी कम हो गए हैं। आज की डेट में होम लोन 6.75 में मिल रही है, जबकि हमारी पुरानी होम लोन 8%, 9%, 10%, 11% पे किसी की चल रही है। वो क्या कर सकता है, जो बैंक से मैंने लोन लिया हुआ है वही बैंक को अप्रोच करना है, वही बैंक को बोलना है कि मुझे कन्वर्जन करना है। काफी लोगों का कन्वर्जन ऑटोमेटिकली हो जाता है नए जो इंटरेस्ट रेट है, बट जिसका नहीं हुआ उनको ये रिक्वेस्ट है कि अपनी बैंक को अप्रोच करिए। एक स्टैंडर्ड चार्ज होता है नियरली 5,000 6,000 वन टाइम चार्ज होता है, जहां पे आपका वो लोन इंटरेस्ट जो 8% 9% पे चल रहा है वो 7% 7.15% यानी कि 1-2%, 3% रिड्यूस हो जाएगा। ये रिड्यूस का इफेक्ट ये आएगा कि ऑप्शन आपको बैंक 2 देगी, या तो आप अपना ईएमआई कम कर दीजिए या तो आपका जो टेन्योर है वो रिड्यूस करिए। आप अपनी ईएमआई को कभी कम मत करिए, बट आप अपने टेन्योर को कम करिए। इससे फायदा ये होगा कि आपका जो पीछे का टेन्योर जो बचा हुआ है वहां पे आप 3 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, इतना आपका टेन्योर वेव हो जाएगा, इतना टेन्योर आपको भरना नहीं है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है जब हम अपने इंटरेस्ट को रिड्यूस करवाते हैं। सो पहली ट्राई है कि मेरी जो एग्जिस्टिंग बैंक है वहां से करूं। सेकेंड ऑप्शन है, अगर एग्जिस्टिंग बैंक सपोर्ट नहीं कर रही है, रिवर्ट नहीं कर रही है, तो मैं मेरे जो दूसरी बैंक से वहां पे भी मैं आजू बाजू जो बैंक से वहां से मैं अप्रोच कर सकता हूँ। कोई अच्छा होम लोन करने वाला है उसको मैं अप्रोच कर सकता हूँ। आई कैन मूव फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। इफ मेरे फाइनेंशियल पेपर, मेरे सिविल स्कोर अच्छे हैं तो ये मुझे बेनिफिट करेगा कि एक बैंक से दूसरी बैंक में मूव कर सकता हूँ मेरी होम लोन। इससे भी मैं अपने इंटरेस्ट रेट में बचा सकता हूँ। सेकेंड होता है कि रिड्यूस डेट। मेरे पे कर्जा है तो होम लोन ऐसी चीज है जहां पे मुझे टैक्स बेनिफिट मिलता है। उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एक प्रिंसिपल जाता है, दूसरा होता है इंटरेस्ट। जब प्रिंसिपल जाता है वो अंडर सेक्शन 80C जाता है जो मुझे टैक्स बेनिफिट देता है। दूसरा सेक्शन जो इंटरेस्ट पार्ट है वो 24B में अप टू 2 लाख तक का मुझे टैक्स बेनिफिट मिलता है। सो जॉब वाले हैं, जो भी बिजनेसमैन है, जो इनकम टैक्स फाइल करते हैं, उनको अपना होम लोन कभी भी इमीडिएट रीपेमेंट नहीं करना है, क्योंकि हमको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो हमारा होम लोन हमेशा खड़ा रहना चाहिए। लेकिन जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चल रहे हैं, जैसे पर्सनल लोन है, कार लोन है, या फिर अदर बिजनेस लोन ली हुए, जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको सबसे पहला मुझे रीपे करना है।
अभी लोग जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो मुझे सर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करना है, मुझे 10%, 12%, 15%, 20% रिटर्न चाहिए। बट हम जब पता चलता है कि उनकी क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग बैलेंस 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख है, सर आपको पता नहीं है क्रेडिट कार्ड में 45% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, यानी कि एक साल में आपका जो आउटस्टैंडिंग है वो डबल हो सकता है, राइट। सो सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड जो डेट है उससे मुझे आउटस्टैंडिंग करना है। जितना मैं क्रेडिट कार्ड कम यूज करूं वो मेरे लिए अच्छा है। क्रेडिट कार्ड के बदले हम अपने सेविंग में इमरजेंसी फंड क्रिएट करें और अपने पैसे यूज करें, नहीं कि दूसरे के पैसे यूज करें, राइट। थर्ड ऑप्शन होता है कि मेरा कुछ एफडीज पड़ी हुई है, कुछ डेट इन्वेस्टमेंट है, कुछ मेरी एलआईसी की पॉलिसी है जिसपे मैंने लोन लिया हुआ है। अभी एलआईसी मुझे 5.5-6% रिटर्न देती है, जबकि मेरा जो लोन का इंटरेस्ट रेट है 9%, 10% है। इस सिचुएशन में ये ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए कि आपको अपनी पॉलिसी सरेंडर करनी चाहिए, आउटस्टैंडिंग क्लियर करके मेरा जो लोन इंटरेस्ट पार्ट है वो स्टॉप कर देना चाहिए। मेरी कोई एफडी है, फिक्स इन्वेस्टमेंट है, डेट इन्वेस्टमेंट है, उसको बेच के, उसको सेल करके मेरा जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला लोन है उसको रीपे करना चाहिए, राइट। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, जब आप नई लोन ले रहे हैं तो मार्केट को स्टडी करिए। आप मार्केट में 2-3 बैंक को अप्रोच करिए जो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, कम पेपर वर्क में आता है वो करिए। और यहाँ पे भी जब भी नई लोन ले रहे हैं तो 2 चीज इंपोर्टेंट याद रखिए, आपकी ये नीड है कि आपका ये वांट है। अगर आपकी नीड है, जरूरत है, तो आप आगे बढ़िए। अगर ये वांट बेस है तो थोड़ा सोचिए, फैमिली के साथ डिस्कस करिए कि अगर ये चीज जरूरी नहीं है तो ये पोस्टपोन करिए। बिना कर्जा जमा मत करिए, अपनी एसेट्स को बिल्डअप करिए, लायबिलिटीज को हमेशा कम रखिए। सो अगर आप ये डेट प्लानिंग करते हैं तो आप काफी सारे पैसा बचा सकते हैं। मेरे बहुत सारे क्लाइंट ने डेट प्लानिंग किया हुआ है, बहुत सारे पैसे सेव किए हुए। इसके रिलेटेड अगर कहीं कोई क्वेश्चन, डाउट है आपको तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, राइट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आप अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव्स को शेयर कर सकते हैं। आगे जाके मैं बहुत सारे फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड वीडियोस क्रिएट करने वाला हूं, तो आप जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, यू विल गेट रेगुलर अपडेट। थैंक यू।